नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, जानदार, शानदार, बहुत ही इनक्रेडिबल। दिस इज नजीब उल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान की इस जीत को क्या नाम दूं? क्या ये वही पाकिस्तान टीम है जिसको हम कुछ अरसे पहले देख रहे थे, जो किसी से भी नहीं जीत पा रही थी? और क्या ये वही वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान इनको कैसे हराएगा? तो कैसे बदला ये सब कुछ? क्या हुआ टर्न अराउंड कि पाकिस्तान आज एडिलेड में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल करता है? इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, जब मुल्तान टेस्ट से वो चेंजेस किए गए, जहां पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू हुआ। तो क्रेडिट जाता है सिलेक्शन कमेटी को, जिसमें ऑब्वियसली आकिब जावेद, अजहर अली, यही नए मेंबर्स हैं जो आए और उन्होंने वो चेंज लाया। साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि एक बहुत अरसे से हम कह के थक गए कि हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हों, और वो हमें दिखाई दी मोहम्मद रिजवान में। पिछला मैच पाकिस्तान हारा था, लेकिन सब तारीफ कर रहे थे, क्योंकि नेवर डाई एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो है वो मोहम्मद रिजवान में नजर आ रहा था। मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है और पाकिस्तान बहुत जबरदस्त खेल सकता है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था थोड़ी समझदारी, थोड़ी जिम्मेदारी और सेल्फ बिलीफ, यकीन, वो यकीन दिखाई दिया कि हम कहीं भी किसी को भी हरा सकते हैं। और मोहम्मद रिजवान जब यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे थे, उनसे यह सवाल किया गया था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा बड़ा बुरा रिकॉर्ड है, हम 22 साल से नहीं जीते हैं। तो उन्होंने कहा पहले नहीं जीते हैं का ये मतलब नहीं है कि अब भी नहीं जीत सकते। जब ऐसे बिलीफ के साथ आपका कप्तान जाता है और वहां जाके टीम को लड़ाता है तो रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि 22 साल बाद ना सिर्फ हम ये मैच जीते बल्कि हम सीरीज जीत सकते हैं। एक ही बार हमने ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल की थी 2002 में वकार यूनुस की क़यादत में, और उसको हम अब रिपीट करने के बहुत करीब हैं, क्योंकि संडे को जो मुकाबला है पर्थ में, वहां ऑस्ट्रेलिया अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहा है। आई अंडरस्टैंड बॉर्डर गवास्कर सीरीज की बड़ी अहमियत है और ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ा क्लियर चांस है WTC के फाइनल में जाने का, तो उनका फोकस वहां लगा है। बट डोंट यू थिंक दैट इज इंसल्टिंग कि पाकिस्तान आ रहा है और इन्होंने सोच लिया कि पाकिस्तान तो हलवा है, पहले दोनों मैच हम हरा देंगे, तीसरे में हमारे मेन प्लेयर्स को हम रेस्ट दे देंगे। भाई वो 22 नवंबर को शुरू हो रही है, 10 तारीख से आपको ब्रेक देने की क्या जरूरत थी? ये एक आखिरी मैच हो जाता। ओवर स्मार्टनेस की वजह से अब आप फंस गए हैं और पाकिस्तान के पास भरपूर चांस है यहां सीरीज जीतने का। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट का नाम है। वो जो यंग खिलाड़ी आएंगे ना, वो भी अपनी जगह को सीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान को अपना 100% देना है और कहीं भी रिलैक्स नहीं होना है। आज के मैच की अगर बात की जाए तो मैंने ये कहा था कि आपको पुराने स्टैट्स को भी भूलना पड़ेगा। पाकिस्तान यहाँ 14 मैच हारा था और सिर्फ 4 जीता था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 में से 6 मैच हारा था, सिर्फ 1 जीता था। तो वो स्टैट्स भुलाकर आज टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि हम अपनी बैटिंग पे कैसे इतना भरोसा कर सकते हैं, हम तो चेस करने में इतने ख़राब हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये रिजवान का सही फैसला था। और ऑब्वियसली जो हमारी मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलियंस है, स्पेशली हेड कोच जेसन गिलिस्पी, उन्होंने भी मशवरा दिया होगा कि यहाँ हम वो काम कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर पाए। और चेंजेस की जहाँ तक बात है, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं भी ये सोच रहा था कि फैसल अकरम को मौका मिल सकता है, क्योंकि एडिलेड में थोड़ा सा स्पिन को सपोर्ट मिलती है। लेकिन पाकिस्तान का सही फैसला था, हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए और उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर ऊपर से बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि हारिस रऊफ को क्यों लेके गए हैं, तो तेज पिचेस पे हारिस हमेशा कामयाब होते हैं। आज जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनको नॉर्मली तो रन मशीन कहते हैं, लेकिन आज उन्होंने रन भी कम दिए और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। उन्हीं की वजह से गेम में पाकिस्तान इन हुआ और छोटे से टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया। और उसके बाद साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, मैंने पहले भी कहा था इतना मौका पाकिस्तान के लिए इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। तो आपको परफॉर्म करना है और आपके पास बड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज फ़खर और इमाम नहीं है, तो प्रूफ करने का आपको मौका मिल रहा है। आज इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। जो एक चीज़ मुझे लगी जिसमें पाकिस्तान को इम्प्रूव करना पड़ेगा वो है फील्डिंग। स्टार्टिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने एक बाउंड्री लाइन पे हाथों में पकड़ के छोड़ दिया कैच, और एक साइम अयूब ने छोड़ा जो कि ही इज़ अ गुड फील्डर, उनको पकड़ना चाहिए था। एक कैच कमिंस का भी बिल्कुल एंड में जाके छूटा है। पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग पे थोड़ा सा काम करना है। और अगेन ये कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है कि आज आप मैच जीत गए तो आप ये ना समझें कि आप बहुत बड़ी टीम बन गए हैं, इसको आगे लेके जाइए। और ऑब्वियसली फिर दोबारा कहूँगा कि हम सीरीज जीत सकते हैं, हम टचिंग डिस्टेंस पर हैं।
इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है। पाकिस्तान जीता, पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इसमें जो खटाई पड़ गई है ना, वो अब इस खबर से पड़ गई है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। बहुत अरसे से इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि भारत ने तो पाकिस्तान जाना ही नहीं है, ये इतनी जो तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब सोर्सेस ये कह रहे हैं इंडियन मीडिया के कि बीसीसीआई ने क्लियरली बता दिया और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक भी ये मैसेज पहुंचा दिया है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। बहुत अरसे से वो जब भी कुछ होता है एक लॉलीपॉप देते हैं कि ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल है। अब उन्होंने कह दिया इसमें कुछ नहीं बदला है और हम पाकिस्तान जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये याद रहे कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है और कजाफी स्टेडियम में विजिट करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने ऑब्वियसली टीम को इस तारीखी जीत पे मुबारकबाद दी। साथ साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहा कि ये पूरा प्लान आईसीसी ने बनाया है और हमारे पास अभी तक लिखकर कुछ नहीं आया है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पे भारत ने मना नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि ये कोई सवाल नहीं पैदा होता कि कोई हाइब्रिड मॉडल के बारे में हम सोचें। तो देयर यू गो, आई होप कि ऐसा ही हो। और जो कॉन्फिडेंस चेयरमैन साहब का नजर आ रहा है पिछले कुछ अरसे से, उनको कुछ तो पता है, क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो हर बार आते हैं और ये कहते हैं कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया क्या सारी टीमें यहाँ आके खेलेंगी। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं और पाकिस्तान को फिर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़ता है तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है। तो जो इंडियन फैंस मुझे देख भी रहे हैं, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा टफ टाइम गुजारा है क्रिकेट को वापस लाने के लिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये राइट आप हमसे नहीं छीन सकते। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो खबरें आ रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है। जो आप सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।